Actually, let's start the class. चैप्टर 7 करेंगे। चैप्टर 7 में फर्स्ट सबसे पहले क्या है, व्हाट इज टेक्स्ट एनालिसिस। तो टेक्स्ट एनालिसिस क्या होता है? टेक्स्ट एनालिसिस कॉम्बिनेशन और सेट ऑफ मशीन लर्निंग statistical and linguistic techniques to process large volumes of uninstructed text or text that does not have a predefined format to drive insights and patterns. It enables business, government, researcher, and media to exploit the enormous content at their disposal for making crucial decisions. Test text analysis use a variety of techniques: sentiment analysis, topic modeling, name entered, recognizing, term frequency, and event extracting. टेक्स्ट एनालिटिक्स क्या है? जब हम टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं, ठीक है, हम समझते हैं कि टेक्स्ट क्या कहने जा रहे हैं। ठीक है, जो भी डाटा है, ठीक है, हमारे पास डाटा है, अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट है हमारे पास, उसको एक फॉर्मेट में करना। ठीक है, उसको एक तरीके में लिखना ताकि हम उसमें से एक यूजफुल इंफॉर्मेशन ले सकें। ठीक है, टेक्स्ट को इस फॉर्म में लिखना या इस तरह लिखना या इस तरह बना देना कि उससे हम क्या कर सके, एक यूजफुल इंफॉर्मेशन ले सकें। वैसे तो टेक्स्ट बहुत सारा होगा हमारे पास, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड भी होगा, बहुत सारा डाटा होगा, लेकिन उसको इस तरह से सेट करना, इस तरह से रखना कि जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो हमें इस टेक्स्ट से मिल सके। नाउ टेक्स्ट माइनिंग एंड टेक्स्ट एनालिसिस, क्या क्या फर्क है दोनों में? द टर्म टेक्स्ट माइनिंग इज जनरली यूज टू ड्राइव qualitative insight from unstructured text, while text analysis provide quantitative result. ठीक है, जो टेक्स्ट माइनिंग है उसमें क्या था, हमने पढ़ा था बहुत सारा डाटा। जैसे माइनिंग, माइन देखिए ना आपने, कोयले की खान कह लो, ठीक है, तो वो क्या है, खान, खान यानी कि जिसमें बहुत सारा कोयला होगा। इस तरह बहुत सारा टेक्स्ट होगा, ठीक है, बहुत सारा टेक्स्ट होगा, तो सारा का सारा किस किस फॉर्म में होगा, क्वालिटेटिव। ठीक है, यानी उससे हमने जो डाटा निकालना है वो हमें क्वालिटेटिव चाहिए, लेकिन टेक्स्ट एनालिटिक्स में से जो डाटा निकालना है हमने, वो हमें कौन सा चाहिए, वो हमें क्वांटिटेटिव चाहिए। ठीक है, यानी कि न्यूमेरिकल फॉर्म में चाहिए, स्टैटिक फॉर्म में चाहिए, ताकि हम अच्छा रिजल्ट निकाल सकें। सेम आ गया वही टेक्स्ट माइनिंग वाला। टेक्स्ट एनालिसिस क्या है? सेट ऑफ मशीन लर्निंग statistical and linguistic technique to process large volume of unstructured text. ठीक है, ये क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट का एक लार्ज अमाउंट है आपके पास, लार्ज डाटा है आपके पास जो अनस्ट्रक्चर्ड है, वो उसको आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे और उसको यूज करोगे फिर अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको बिजनेस में चाहिए, गवर्नमेंट में चाहिए, रिसर्च में चाहिए, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग यूज करो। ये वही बार बार आई जा रहा है, गलती से 2-3 बार लिखा गया। हाँ जी, 5 केसेस हैं फॉर टेक्स्ट एनालिसिस। ठीक है, टॉप 5 यूज केसेस हैं कि जहां पर टेक्स्ट एनालिसिस यूज होगा। सबसे पहला है कस्टमर सेंटिमेंट एनालिसिस। सेल सेंटर्स एंड कस्टमर सेंटर डेस्क आर यूजिंग वॉइस एनालिटिक्स टू एनालाइज द वर्बल एक्सचेंज बिटवीन कस्टमर एंड एजेंट. The analytics use natural language processing to analyze the word spoken between agent and customer. Analyst algorithm also analyze the intonation and affection of customer voice which convey sentiment. ठीक है, वो कह रहे हैं टेक्स्ट एनालिसिस में क्या आता है, फर्स्ट आता है कस्टमर सेंटिमेंटल एनालिसिस, यानी कि कस्टमर के सेंटिमेंटल को भी आप समझ सकते
ठीक है, मान लो आपके पास कोई कॉल आता है, ठीक है, कस्टमर केयर से कॉल आता है, तो आप उनसे जैसे बात करते हो तो वो समझ जाते हैं कि आप मतलब कि लेना चाहते हो उनके प्रोडक्ट या, है ना, उनकी वॉइस या एजेंट की भी वॉइस कि वो इंटरेस्टेड है आपकी बात सुनने में या नहीं, तो ये क्या है, सेंटिमेंट वॉइस से भी हम उनका समझ सकते हैं। देन आ गया माइक्रोसॉफ्ट वर्क ट्रेंड इंडेक्स, इसमें क्या है, एम्प्लॉय एंगेज पे ऑफ इन प्रोडक्टिविटी, स्टॉक प्राइस, कंपनी ऑल्सो टेक्स्ट एनालिसिस ऑफ द रिटर्न वर्ड बाय एनालिसिंग सोशल मीडिया पोस्ट ऑन ट्विटर, ब्लॉग, ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग, ठीक है, वर्क करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पे शीट बनाकर, ठीक है, शीट बनाकर, फिर उस पे जो हमने जो भी है हमारे वर्ड्स का उसको टेक्स्ट को, कंपनी के टेक्स्ट को एनालाइज किया जाता है कि सोशल मीडिया में कितना हमारी पोस्ट जो है काम कर रही है, नहीं कर पा रही, जैसे भी कर रही है, ठीक है, एक पूरा उसका रिकॉर्ड रखा जाए। देन लीगल डिस्कवरी क्या है, इट कैन नॉट लॉन्ग एगो when legal firm employed temporary workers to scan through thousands of documents and to identify key terms for litigation that attorneys should later reference when building these cases. The process was time consuming, expenses and long. ठीक है, लीगल डिस्कवरी क्या है, जब आप कोई लीगली तौर पे या लीगली फॉर्म जो है, जैसे इन्होंने बोला कि एक लीगल फॉर्म है, ठीक है, उसने अपनी वर्कर जो बहुत पुराने थे, उन्होंने टेम्परेरी वर्कर रखे थे, उनके डॉक्यूमेंट, उनके आइडेंटिफिकेशन उसको चेक करवाया, ठीक है, उस इसमें क्या हुआ, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग, ये भी एक तरह का डाटा ही है, ठीक है, हाँ, ऑब्टेन्ड एविडेंस फ्रॉम द डॉक्यूमेंट से एविडेंस ढूंढे। द एकेडमिक एंड रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च, यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो टेक्स्ट एनालिसिस को, ठीक है, साइंटिफिक में भी आपका टेक्स्ट एनालिसिस यूज हो सकता है, ठीक है, आपके पास रिसर्च पेपर्स होते हैं, ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो, जर्नल करते हो, उसमें भी आप टेक्स्ट लिखते हो, ठीक है, डाटा लिखते हो और उसको यूज करते हो। देन एचआर रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा रिक्रूटिंग क्या है, रिक्वायर्ड सॉरी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होता है उसमें भी एचआर जो डिपार्टमेंट है वो क्या है, जॉब कैंडिडेट का क्या रखते हैं, सारा डाटा रखते हैं, वो भी क्या करते हैं, उस डाटा की हेल्प से, तो डाटा एनालिसिस करते हैं जो उनके लिए बेस्ट होता है, वो उस इंफॉर्मेशन को अपने पास कलेक्ट कर लो। इज इट क्लियर? यस मैम। नाउ आ गया चैप्टर 8, व्हाई बिजनेस इंटेलिजेंस इज इम्पोर्टेंट। हाँ जी, क्यों इम्पोर्टेंट है, रीड करो फटाफट। Business intelligence is important. We are living in the age of technology progression. Digital advancement have completely resolved our everyday life. One of the largest impact felt has been in the business world. Company now have assessed the data-driven tool and strategy that allow them to learn more about their customer and themselves than ever before. ठीक है, क्या हो गया, अब हम क्या यूज करने लगे हैं, हम एक डिजिटल, ठीक है, यानी कि नेट हो गया, इंटरनेट हो गया, वो यूज करने लगे हैं, जिसकी वजह से बहुत ही एडवांसमेंट आ गया है हमारे काम में। ठीक है, अब हमें ढूंढना नहीं पड़ता, है ना, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट शीट बनाई हुई है किसी चीज की, किसी डाटा की, तो आप डायरेक्ट सर्च पे जाके सर्च करोगे तो आपको वो जो आप ढूंढ रहे हो फटाफट मिल जाए। पहले पेजों में ढूंढना पड़ता था ना, अगर आपने रिटर्न पेजों में लिखा है काम सारा, तो आपको ढूंढना पड़ता था कि किस पेज पे लिखा है। अब क्या है, आप डिजिटलाइज होने की वजह से क्या हो गया, काम थोड़ा असेस करना इजी हो गया है कंपनी को। ठीक है, कंपनी जो है वो क्या करने लगी है,
डाटा ड्रिवन टूल्स और स्ट्रेटजीज यूज करने लगी हैं अपने कस्टमर के लिए और अपने लिए। नाउ है क्या इंटेलिजेंसी, बिजनेस इंटेलिजेंस, ये सब सब क्या है, बिजनेस इंटेलिजेंसी ही है। डाटा माइनिंग, ठीक है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस, database mining, decision support system, knowledge management, geography information system, visualization, CRM, मार्केटिंग, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब बिजनेस इंटेलिजेंसी ही। बिजनेस इंटेलिजेंसी का मतलब क्या है कि आप अपने बिजनेस में एक इंटेलिजेंट मूव कर रहे हो, इंटेलिजेंटली मूव कर रहे हो, ठीक है, इंटेलिजेंट मूवमेंट ले लो, यानी कि एक टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो आप अपने बिजनेस में, स्ट्रेटेजी लेके आ रहे हो अपने बिजनेस में, वो हो गया बिजनेस इंटेलिजेंसी। फिर आ गया ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या है, कैन ट्रिमेंडसली बेनिफिट फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस। ह्यूमन रिसोर्स को भी क्या है, फायदा मिला है बिजनेस इंटेलिजेंसी होने से या बिजनेस में इंटेलिजेंसी आने से। कैसे, उसको ट्रैकिंग करना इजी हो गया है, ठीक है, एम्प्लॉय मोर सेटिस्फाइड है अपने काम से, उनको ज्यादा काम नहीं करना पड़ता क्योंकि उनका काम जो है मशीनों ने ले लिया है, ठीक है। तो क्या हो गया, ह्यूमन भी खुश है, सेल्स में भी आ गई है, ठीक है, बिजनेस इंटेलिजेंस सेल कंपनीज में भी आ गई है, ठीक है, जो कि आपको इन डेप्थ कन्वर्सेशन रेटिंग एनालिसिस आपको फटाफट मिनट में बता देती है कि आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट में कितना अच्छा जाएगा, कितना नहीं जाएगा। ग्रोथ रेट, एआई आ गया, चैट जीपीटी, ये सब क्या है, बिजनेस एनालिटिक टूल्स भी हैं। देन मार्केटिंग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए भी ये यूजफुल है ना। आप सोशल मीडिया पे अपना काम कर लेते हो, सोशल मीडिया पे प्रोडक्ट डाल देते हो, वहीं पे सेल परचेज हो जाते हैं। देन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, plain and simple business intelligence allow organization to reduce cost by improving efficiency and productivity, improving sales and revealing opportunity for continuous improvement. Business intelligence allow member of executive level to more easy measure the organization pulse by removing gray area and eliminate the need to play the guessing game on how the company is going, ठीक है। यानी कि लीडर जो पहले लीडर रखे जाते थे, एक्सपर्ट रखे जाते थे, वो गैस लगाते थे कि आपका कंपनी ग्रो करेगी नहीं करेगी, कैसे ग्रो करेगी। तो अब क्या है, गैसिंग सिस्टम खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब क्या है, अब हमें पता चल गया ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अब हम अपना ग्रे एरिया रिमूव, यानी कि जो नेगेटिव एरिया उसको रिमूव करो, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, कस्टमर गेन करने के लिए। नए कस्टमर आते हैं, ठीक है, आपको पता है, आप टेक्नोलॉजी लगाओगे, सोशल मीडिया यूज करोगे तो आपके पास नए कस्टमर आएंगे, ठीक है। इम्प्रूव विजिबिलिटी, विजिबिलिटी यानी कि हर जगह अवेलेबल होना, ठीक है। अब क्या है, अब हर बिजनेस हर जगह अवेलेबल हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। एक्शनेबल इंफॉर्मेशन, आपको जैसे इंफॉर्मेशन मिलती है आप उस पर एक्शन ले सकते हो, ठीक है। आपको अलग अलग प्रोसेस भी बता देते हैं वो, कि आपको अगर ये हो रहा है बिजनेस में तो ये करो, ठीक है। तो इतनी हेल्पफुल हो गया। इफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, पेपर वर्क कम हो गया, ठीक है, पेपर वर्क नहीं करना पड़ रहा किसी को, ठीक है, और फटाफट चीजें मिल जा रही हैं, टाइम बच रहा है, तो अपने आप इफिशिएंसी इंप्रूव। सेल्स इनसाइड क्या है, कस्टमर का रिलेशन अच्छा बन रहा है, ठीक है, हम उनसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंसी और टेक्नोलॉजी। तो सेल्स भी हमारी इफेक्ट हो रही है, बढ़ी रही। रियल टाइम डाटा, हमें ऑन द स्पॉट का डाटा मिल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है बहुत पुराना डाटा लेके बैठे हैं हम, ठीक है, और हमारे पास हम नया डाटा भी यूज कर पा रहे हैं, नया डाटा भी एक्सेस कर पा रहे हैं, साथ के साथ नया डाटा भी जनरेट कर पा रहे हैं। कंपिटेटिव एडवांटेज, जो भी बिजनेस इंटेलिजेंस यूज कर रहा है, ठीक है, जिसके पास एआई है या जिसके पास अच्छी मशीनरीज हैं, वो क्या है, एक तरह का उसके पास एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है ये, ठीक है, एक फायदा है बाकी कंपनी। बट व्हाई यूटिलाइज बिजनेस इंटेलिजेंस इन द फर्स्ट प्लेस? In the nutshell, business intelligence allow organization to make data-driven decisions. This process begins with data gathering, followed by data cleaning and standardization, analysis and report. ठीक है, बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन को अलो करता है कि वो डाटा इकट्ठा करे,
डाटा रिलेटेड डिसीजन ले, डाटा को पहले क्लीन करे, उसको स्टैंडर्डाइज बनाए, अपने काम का बनाए, फिर उसको यूज करे। ठीक है, फिर इतना सब करने के बाद एक जो कंपनी है जो इतना सब कर रही है, वो कंपनी क्या है, बीआई क्रिएट कर लेती है, यानी कि बिजनेस एनालिसिस क्रिएट, बिजनेस इंटेलिजेंस क्रिएट कर लेती है। ठीक है, और फिर इम्प्रूव करती जाती है अपनी लाइन में, बॉटम लाइन में, यानी कि जो सबसे नीचे वाले एम्प्लॉयज है उनकी लाइन। Now question, what are the four environmental factors that can impact a business intelligence strategy? तो बिजनेस इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी को कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है? ये सारे क्वेश्चन ही दिए हुए हैं आपको। यहाँ पे, यहाँ पे आ गया इसका आंसर। फोर फैक्टर हैं, फोर इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जो इस स्ट्रेटजी को इम्पैक्ट करते हैं। फर्स्ट आ गया डाटा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हम कह रहे हैं कि हमारे बिजनेस में डाटा एनालाइज करो, डाटा को यूज करो, डाटा कैसा है? सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? डाटा। जो डाटा हमें मिल रहा है वो हमारे लिए यूजफुल है भी या नहीं, हमारे लिए काम का है भी या नहीं। तो जब तक हमें सही डाटा, यानी कि सच में ओरिजिनल डाटा नहीं मिलता, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि डाटा ओरिजिनल मिले, सही मिले, सही सोर्स से मिले। पीपल, ठीक है, जो भी बिजनेस इंटेलिजेंट को यूज करने वाले पीपल हैं, वो क्या हो, पीपल थोड़े क्या हो, इंटेलिजेंट हो, पीपल थोड़े शार्प माइंड हो, कि वो डाटा को क्लीन गैदर करना, सब उनका काम है ना। अब डाटा तो ला दिया, अब उसको क्लीन करना, गैदर करना, ये भी तो पीपल का काम है। तो जो पीपल है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि पीपल अच्छे से उसको कर पाए। देन प्रोसेसिंग, फिर उस डाटा को एक डिजाइन करना, एक पर्टिकुलर प्रोसेस में लेके आना, पर्टिकुलर यूजफुल डाटा को अलग करना, ये भी एक टास्क है। देन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्या है, जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर रही है हमारे बिजनेस इंटेलिजेंसी को, वो कैसी है? ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी है डाटा की बहुत ज्यादा, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी में भी अपने डाटा को गैदर करना इज अ टास्क। सेम आ गया वही फोर फैक्टर, दोबारा दोबारा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। नाउ व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस यूजिंग डाटा टू सर्व अ personalized ad based on drawing history, providing contextual KPI data access for all employees, and centralized data for across the business into one digital ecosystem. So processing can be thoroughly reviewed are all example of business intelligence. ठीक है, ये सब क्या है, बिजनेस इंटेलिजेंस के एग्जाम्पल। Pimentos Argos क्या है, is a cement company which operate in the US, Center and South America and Caribbean। ठीक है, ये क्या है, इन्होंने क्या किया है, आईबी का यूज किया है अपनी फाइनेंशियल इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। अलग अलग नेम दिए हुए हैं कंपनी के, ठीक है। स्पाइसेस एंड हार्डिंग है, ये क्या है, होल होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। वर्ल्ड क्लास टॉयलेटरी एंड गिफ्ट सेट देता है ये, ठीक है, ये भी इन्होंने भी यूज किया है। देन थर्ड आ गया सिब्रे एयरलाइन सोल्यूशन, इन्होंने भी वीआई का यूज किया है, ठीक है। स्पेयर एजुकेशन, हमने ऊपर बोला ना कि हम एग्जाम्पल, तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने यूज किए हैं। यूनिविजन, कैन नो योर शिपिंग एक्सचेंज,
स्टिच फिक्स, एसकेएफ, ठीक है, स्वीडन बेस्ड ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लायर ऑफ बियरिंग सील्स, उन सबका ये डील करता है, ठीक है। इन्होंने भी यूज किया है, ये सब उनके यूज। एक्सपीडिया, ये भी है एक कंपनी, ठीक है, जिन्होंने यूज किया। तो ये सारे एग्जांपल्स थे, ठीक है। नाउ व्हिच कंपनी यूज बिजनेस इंटेलिजेंस from financial institute like American Express to social media gain Facebook and outdoor retailer REI, the most advanced and successful company in the world, leverage BI. Here how some are using BI to power their prosperity. ठीक है, वो कह रहा है जो एक अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी है उसने अपनी पावर को कैसे बढ़ाया बीआई को यूज कर। ठीक है, उसने बीआई को कैसे यूज किया। तो अमेरिकन एक्सप्रेस के बारे में सब बताया है, उसके एक्सपेरिमेंट्स बताए हैं, ठीक है, जो भी उसने एक्सपेरिमेंट्स किए, आइडेंटिफाई किया, डाटा इकट्ठा किया। ठीक है, आप इसको एक बार रीड करो फटाफट, रीड करो, कहानी की तरह ही है एक, कि उसने पहले इतना डाटा लिया, ठीक है, 24%, ठीक है, विद इन 4 मंथ्स। रीड करो एक बार, फिर मुझे बताओ समझ में आ गया कि नहीं। आ गया समझ, क्लियर है ये वाला। देन ये अलग अलग, मेनली इन्होंने अलग अलग कंपनी का ही बताया हुआ है, ठीक है, सब कंपनी एक जैसी ही है। सबने क्या है बीआई को यूज किया, सब में आपने मेनली यही बताना है कि उन्होंने बीआई को यूज किया तो उनको इतना प्रॉफिट हुआ, उनके लिए ये कॉम्पिटेटिव एडवांटेज बन गया। उन्होंने डाटा को अपना फाइनलाइज किया, डाटा को एनालाइज किया, ठीक है, उनकी कस्टमर सर्विसेज बच गई। ये अलग अलग स्टारबक्स का दिया हुआ, स्टारबक्स का पढ़ लो फटाफट एक, स्टारबक्स का पढ़ लो, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ लो ना, जो हमें नाम हमने भी पढ़े हुए हैं वो नाम पढ़ लो। स्टारबक पढ़ लो फटाफट एक बार। देन टेस्ला का दिया हुआ है, ठीक है, अलग अलग का दिया हुआ है, अलग अलग का। ट्विटर का दिया हुआ है, उन्हें भी बीआई यूज किया है। उबर का दिया हुआ है, ठीक है, वॉलमार्ट का दिया हुआ है, ठीक है। हाउ टू, अब आ गया हाउ टू इम्प्रूव योर बिजनेस इंटेलिजेंस टू मेक योर कंपनी अ लीडर। हम कैसे बीआई का यूज करेंगे, ठीक है, कि अपनी कंपनी को एक लीडर कंपनी या मेन कंपनी बना सके, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंपनी बना सके, एक गुडविल क्रिएट कर सके, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट करंट यूजर इंटरफेस आर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी टू यूज, ठीक है। और अब क्या है, सबके सब जो भी बिजनेस आई इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं, उनके सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। स्मॉल कंपनी तक इसका एडवांटेज ले रही है, ठीक है, और प्रॉफिट गेन कर रही है। ये क्या आ गया, एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस टूल के एग्जाम्पल्स आ गए। सबसे पहले आ गया एनालिटिक्स। एनालिटिक्स क्या है, props data to extract trend and insight from historical and current find। इसमें क्या होगा, इनसाइट देखोगे आप, यानी कि आप देखोगे पूरे महीने में आपको कितनी ग्रोथ मिली, पूरे महीने में आपका प्रोडक्ट 25% बिका, पूरे महीने में आपका प्रोडक्ट 50% बिका, वही क्या है आपकी
एनालिटिक्स, ठीक है, तो एनालाइज करा किया जाएगा, इंसाइट की जाएगी। ठीक है, आप देखोगे आपके फेस जो इंस्टाग्राम है उसके ऊपर भी क्या है, इंसाइट्स आते हैं कि आपकी रील कितनी देखी गई ना, कितने लोगों ने देखी। तो वही है ये, इसमें से आप अपना इंसाइट देख सकते हो, प्रीवियस एंड करंट डाटा फाइंड कर सकते हैं। देन डैशबोर्ड, डैशबोर्ड क्या है, विजुअल डाटा, ठीक है, जो जो अच्छा डाटा है उससे भरा होता है। ठीक है, जो आपके पास मेन डाटा रहा जिससे आपने आगे डिसीजन लेना है, लोगों को क्या पसंद आया सबसे ज्यादा, वो आपका डैशबोर्ड पे होगा। ठीक है, डाटा माइनिंग, वही आप अपने डाटा को रीअरेंज करोगे। ठीक है, देन एक्सट्रैक्ट ट्रांसफर लोड, दिस टूल एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम डाटा सोर्स, डाटा सोर्स से डाटा इकट्ठा कर। ठीक है, अब वो डाटा इकट्ठा भी तो करना है अपनी साइट के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए, जहाँ पे आपने सबके लिए लिखना है, तो वहाँ उसके लिए डाटा इकट्ठा भी तो करना है। तो वो जो डाटा आप इकट्ठा करोगे, ठीक है, डाटा सोर्स से, उसको हम बोलेंगे एक्सट्रैक्ट डाटा, कि आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया जो आपको चाहिए। मॉडल विजुअलाइजेशन, आप मॉडल ही दिखाओगे उसका, ठीक है, विजुअल फॉर्म में इसको सपोर्ट करवाओगे। ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेस, आप एड्स लगाते हो, ठीक है, ऑनलाइन लेके आते हो। प्रिडिक्टिव मॉडल यानी कि प्रोबेबिलिटी एंड ट्रेंड मॉडल्स, इसमें आप जनरेट करते हो प्रोबेबिलिटी और ट्रेंड मॉडल्स। विद दिस टेक्निक प्रिडिक्टिंग अ वैल्यू फॉर अ स्पेसिफिक डाटा सेट एंड एट्रीब्यूट यूजिंग मैनी स्टैटिस्टिक मोड्स इज पॉसिबल। क्या आप एक डाटा डिसाइड करते हो, प्री डिटरमाइन कर लेते हो, फिर उस डाटा के अकॉर्डिंग आप वर्क करते हो। रिपोर्टिंग, ठीक है, जो भी डाटा आपने गैदर किया उसको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बना के रिपोर्टिंग करके रखना। ठीक है, स्कोर कार्ड, ठीक है, फिर आप चेक करते हो महीने बाद कि आपका कितना डाटा अच्छा गया, कितना कम गया। ठीक है, जैसे आपको क्या मिलता है स्कूल में, हमें क्या मिलता था, स्कोर कार्ड मिलता था ना स्कूल में, वो वैसे ही है। ठीक है, ये वैसे ही है। इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है स्कोर कार्ड तक? ठीक है, तो नेक्स्ट है फिर वो हम कल कंटिन्यू। ठीक है, और अमन आप जो कह रहे थे ना कि एग्जाम कैसे देने हैं गुरदासपुर में या जो भी फ्लड की वजह से, आप ना मैम से एक बार कांटेक्ट कर लेना। नंबर है ना आपका मैम का आपके पास, प्रदीप मैम का, जो कोऑर्डिनेट मैम है, हाँ, उनसे एक बार बात कर लेना, उनको समझा देना, बता देना, फिर वो आपको क्लियर कर मैम दें। मैंने बात करी थी। मैम बोल रहे थे कि यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन आ जाएगा, तभी पता चलेगा, क्योंकि काफी एरिया में आया है ना। हाँ, ठीक ठीक ठीक, यूनिवर्सिटी वाले बता देंगे कैसे एग्जाम देना है, कहाँ यस देना है। मैम। ठीक है। यस मैम।